हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्री बोर्ड की तैयारी। देखो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान का वायरल प्री बोर्ड 2026 का पेपर लाइए। तो फाइनली ये आ चुका है भैया, सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल भैया प्री बोर्ड का असली पेपर। प्री बोर्ड में जैसा आपका पेपर आएगा बिल्कुल वायरल असली पेपर है। यह है 2026 भैया सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड का बिल्कुल वायरल पेपर। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपका 100% भैया छपेगा, 100% छपेगा और 70 में 70 अंक आप लोग लाओगे। ठीक है, एक भी अंक आप लोग छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, बिल्कुल वायरल है 2026 सामाजिक विज्ञान का। यह है प्री बोर्ड का बिल्कुल वायरल पेपर। ठीक है, और अगर आपने पूरा पेपर तैयार कर लिया तो 100% गारंटी है कि इससे बाहर ना तो एमसीक्यू आएगा, ना तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, ना तो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, और मानचित्र वाले तो बिल्कुल 100% यही आएंगे। मतलब ये सब करने के बाद आप 70 में 70 प्री बोर्ड में लाओगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो भैया। लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का, तो सभी स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ये है आप लोगों का सबसे पहले अपना अनुक्रमांक डाल देना, जो भी आपका रोल नंबर है, बोर्ड वाला जो आपका रोल नंबर है प्री बोर्ड में वही डालना। नाम अपना जरूर से डाल देना, जो भी आपका नाम है वो आप यहां आराम से लिख देना। ठीक है, XYZ जो भी आपका नाम है रोल नंबर अपना लिख देना। और यहाँ 8 से 1 DK, और ये हर जिले के आप किसी भी जिले में रहते हो और हर छात्र के लिए, और आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, बिल्कुल स्पेशल है सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर। तो ये 2026 सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड का बिल्कुल वायरल असली पेपर है। देखो सबसे पहले आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आप आराम से पेपर सॉल्व करना, 15 मिनट पढ़ लेना ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना प्रश्न आता है। पूर्णांक जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, मतलब आपको 70 में 70 अंक आपको करके आना है। सामान्य निर्देश है, कुछ आपकी सामान्य निर्देश है। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट प्रसाथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, और फिर हमारा है दूसरा, यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। यह प्रश्न पत्र भैया 2 खंड में विभाजित है, एक खंड आ एक खंड बा। खंड आ में जो होगा वो 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका आंसर आपको OMR सीट पर देना है। खंड आ के लिए जैसे बोर्ड का OMR सीट रहेगा वैसे प्री बोर्ड का भी OMR सीट रहेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अभी दिखा देंगे। खंड बा जो है 50 अंक का, इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेगा, जो बिल्कुल 1000% आएगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखा है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का, कौन सा 2 अंक का, कौन सा 4 अंक का, कौन सा 6 अंक का। तो बिल्कुल ध्यान से समझना और एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना। सबसे पहले हमारा खंड आ शुरुआत हो रहा है, खंड आ जो कि बिल्कुल 100% भैया आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 20 में 20 MCQ करेंगे भैया, MCQ। ठीक है, MCQ। ठीक है, बिल्कुल वायरल। देखो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन या फिर यंग इटली सोसाइटी बनाया? बताओ, यंग इटली या यंग यूरोप बनाया? बताओ, बिल्कुल वायरल है, प्री बोर्ड में एकदम 100% छपेगा। अब आपको तैयार कर लेना है। पहला है गैरीवाल्डी, V वाला है काबूर, C वाला है बिस्मार्क, या D वाला है मैथ्सनी या मेंजनी? बताओ कौन सा आपका ऑप्शन सही है? इसमें हमारा है भैया मैथ्सनी या मेंजनी। ठीक है, यानी कि D वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन समझ में आया। देखो आपको बिल्कुल तैयार करके ही पेपर देने जाना है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं भैया, यानी कि सेकंड वाला, निम्न में से कौन नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है? कौन है जो नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है भैया? ए वाला ऑप्शन है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त दिए गए, या फिर ये भी आपका मतलब है, हमें नहीं वाला बताना है ना, तो नहीं वाला जो है वो हम लोग आगे देखते हैं। अभी और भी ऑप्शन है, तो देखो श्रेणी संघों का कारीगर पर नियंत्रण हटा दिया गया, बिल्कुल गलत है, मतलब हटाया नहीं गया था। ठीक है, और अब हमारे गलत वाला बताना था, मतलब नहीं वाला वो सही है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक है, बिल्कुल वायरल है भैया, बिल्कुल वायरल 100%। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, या फिर लाला लाजपत राय? बताओ कौन है भैया हिंद स्वराज्य के? तो वो है हमारे हिंद स्वराज्य के, सभी को पता होगा, महात्मा गांधी, अर्थात बी वाला ऑप्शन। बहुत बार आया हुआ है भैया, प्री बोर्ड में 5 बार आ चुका है, 5 बार लगातार। तो आपको बिल्कुल सही तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे जाओ। चौथा नंबर, गुजरात प्रांत की समुद्री तट पर स्थित जो है, स्थित के माध्यम से भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा था या जुड़ा हुआ था। अहमदाबाद बंदरगाह, या पोरबंदर बंदरगाह, या भरूच बंदरगाह, या सूरत बंदरगाह? बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? बिल्कुल वायरल है।
ये है सूरत बंदरगाह, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है भैया, सूरत बंदरगाह। ठीक है, बिल्कुल वायरल है जो मैं आपको करा रहा हूं। अगला देखो पांचवा वाला, यानी कि पांचवें का क्या है कथन कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। जैसे गेहूं अगर 100 रुपए में था तो वो कितना हो गया 50। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हुआ, महामंडी लगा था। तो यहां है कारण 1929 में विश्वव्यापी मंडी के लहर के कारण। तो आपका इसमें जो है वो कथन भी सही है, कारण भी सही है, मतलब दोनों सही है। तो इसमें आपका का सही है, खा गलत है, खा सही है, का ये सब गलत है, आपका ये भी गलत है। इसमें का सही और सही व्याख्या भी कर रहा है, डी वाला ऑप्शन। पांचवें का डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखो, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? बताओ, बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य, या राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य? बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? बिल्कुल वायरल है क्वेश्चन नंबर 6, और आपको बिल्कुल तैयार करना तो विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य, ए वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, 6वें का ए वाला ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। यहां देखो आपको निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित पर विचार करना है, और देखते हैं कौन सा। देखो पहला है ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज है। ठीक है, यानी कि आ वाला, यानी दूसरा है रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलता है, बिल्कुल सही है भैया। और तीसरा है बाजरा जो है वो बलुहा और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा नहीं, केवल तीसरा नहीं, आपका पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है, अर्थात डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और 8वां नंबर क्वेश्चन की झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? 1 नंबर का बिल्कुल वायरल है, और आपको 8 में 8 नंबर पक्का करा देगा भैया। ये प्री बोर्ड के लिए बिल्कुल 100% वायरल है। ठीक है, तो बॉक्साइड है, लौह एस्क है, अर्वरक है, या तांबा है? बताओ कौन सा? झारखंड में स्थित कोडरमा जो है वो किसके लिए अग्रणी उत्पादक माना जाता है? तो वो अर्वरक के लिए माना जाता है। सी वाला ऑप्शन सही है, अर्वरक जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है किस नगर में? न्यूयॉर्क में नहीं, पेरिस में नहीं, रियो डी जेनेरियो में। कहां भैया? बी वाला ऑप्शन सही है, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। जितना मैं आपको करा रहा हूं एकदम से तैयार करके ही पेपर देने जाना प्री बोर्ड। राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन की किस उद्देश्य में किया गया था? यही सही है भैया, दल उदल रोकने के लिए। ठीक है, अर्थात यहां हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, दल और बदल जो है रोकने के लिए, और सारा हमारा गलत है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। तो यहां हम लोगों ने 10 में 10 जो है प्रश्न एकदम से 100% भैया कंप्लीट कर लिए, गारंटी वाले आपको तैयार ही कर लेना है। ठीक है, अब हमारा आता है 11 नंबर क्वेश्चन। सामान्यतया किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश का अगर हमें विकास देखना है कि वो कितना प्रगतिशील है, कितना डेवलप हो रहा है, कितना विकास कर रहा है, तो प्रति व्यक्ति आय देखा जाएगा, लोगों की स्थिति दर देखा जाएगा, औसत साक्षरता यानी कि उपयुक्त सभी आप लगाना। मैंने बताया था इनमें से सभी चीजों को जब आप पता होगा, एक एक व्यक्ति का आय पता होगा और लोगों का साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य स्थिति पता होगा, तभी तो हम बता सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। 12 नंबर बिल्कुल वायरल है भैया, बिल्कुल वायरल, आपको तैयार ही करके जाना है। तो यहां आपका रोजगार के नहीं, यहां हमारे उद्यमों की स्वामित्व, सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला सही है, उद्यमों के स्वामित्व। ठीक है, यहां हम लोगों ने 12 में 12 ऐसे प्रश्न देखे जो एकदम 100% गारंटी है भैया, 100% गारंटी है आपके प्री बोर्ड में छपेगा। ठीक है, कहां छपेगा? प्री बोर्ड में छपेगा, क्योंकि भैया ये वे क्वेश्चंस हैं जो बार बार प्री बोर्ड में आ रहे हैं और आपको तैयार करके ही जाना है। देखो मैं आप लोगों को ऐसा नहीं केवल दोनों का तैयारी करूंगा, बोर्ड और प्री बोर्ड। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो केवल बोर्ड को लेकर चल रहे हैं क्योंकि उनको केवल व्यूज चाहिए। हमें आपको पूरा तैयार कराना है, बोर्ड में भी प्री बोर्ड। जब दोनों में अच्छे नंबर लाओगे तब तो एक अच्छे स्टूडेंट माने जाओगे। सोचो, ठीक है, अगर आपका प्री बोर्ड खराब हो जाए तो आपका मोटिवेशन जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आप बोर्ड में भी अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। इसलिए हम पहले प्री बोर्ड के लिए तैयार करा रहे हैं सारा कुछ, फिर बोर्ड के लिए हम लोग अच्छे से तैयार होंगे। ठीक है, 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी तट गलियारे से जुड़े हुए हैं? ठीक है, मुंबई तथा नागपुर नहीं, सिलचर तथा पोरबंदर जुड़ा हुआ है। कौन सा है? सिलचर तथा पोरबंदर।
ठीक है, 13 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया। अब यही क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेना है। और एक बात और जो 2025 में भैया बोर्ड वाला सामाजिक विज्ञान का अर्थात एसएसटी का पेपर हुआ है, वो 100% तैयार कर लेना। दो चीज आपको तैयार कर लेना है, एक 2025 वाला पेपर जो सामाजिक विज्ञान का हुआ है, सेकंड आपको ये वायरल पेपर। दो चीज तैयार करने के बाद 90% की हम गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना। खरीफ की फसलों को बोए जाने का समय क्या है? खरीफ की फसल कब बोए जाते हैं? जून, जुलाई, मार्च या अक्टूबर? बताओ कौन सा? खरीफ की फसल तो वो जून जुलाई में बोए जाते हैं। ठीक है, जून जुलाई में बोए जाते हैं। बोने का समय बताना है। ठीक है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बिल्कुल 100% कराऊंगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा जो है विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? कौन सा नहीं जुड़ा है? इन चारों में देखो राज्य आपको बताना है। 4 राज्य हैं, एक तो आपका मध्य प्रदेश है, एक गुजरात है, एक महाराष्ट्र है, एक उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब इन चारों में से आपको यह बताना है कौन सा राज्य जो है वो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। बताओ कौन सा है? महाराष्ट्र भैया, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और यहां तक हम लोगों ने 15 में 15 ऐसे क्वेश्चन देख लिए जो 100% गारंटी है कि आपको प्री बोर्ड वाले पेपर में देखने को मिलेगा, प्री बोर्ड वाले पेपर में। ठीक है, 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रत्यक्ष आय सर्वाधिक है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिनकी प्रत्यक्ष आय सबसे ज्यादा है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बिहार, राजस्थान या फिर मेघालय। बताओ इन चारों में से कौन से राज्य का प्रत्यक्ष आय, मतलब जैसे देखो अगर एक राज्य में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन मैं एक मोटा 1000 मानता हूं। अब 1000 में से एक एक व्यक्ति का आय का मतलब होता है पैसा, सीधा ये समझो। ठीक है, एक एक आय की जो पैसा है वो ज्यादा है, तो वो हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन चारों में से बताया हूं, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मेघालय, इनमें से बताया हूं। ठीक है, आगे आ जाओ भैया। 17 नंबर, रोजगार में निम्नलिखित में से आर्थिक के किस क्षेत्र के सर्वाधिक हिस्सेदारी उत्पादन पैमाने हैं? उत्पादन पैमाना जो है वो प्राथमिक में आता है भैया, क्योंकि प्राथमिक में ही उत्पादन होता है, कृषि वगैरह। ठीक है, कृषि वगैरह प्राथमिक में ही होता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोत सम्मिलित नहीं है। इन चारों में से ऋण का जो औपचारिक स्रोत सम्मिलित नहीं है, बैंक है, नियोक्ता है, सहकारी है, साहूकार है। बताओ, तो वो है हमारे साहूकार जी। ठीक है, साहूकार। 18 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया, 18 में 18 नंबर भैया, 100% वाला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखो बहुत ज्यादा वायरल है भैया, बहुत ज्यादा वायरल, और आपको बिल्कुल सही तैयार कर लेना है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का जो विकास है वो किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ये 4 ऑप्शन है भैया, एक प्रत्यक्ष आय, एक औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्थिति दर, या उपयुक्त में से सभी। एक अभी मैंने आपको देश का विकास, और एक ये है हमारा, मतलब एक क्वेश्चन और था हम लोगों का, मतलब उपयुक्त सभी हम लोगों ने लगाया था। हाँ, सेम ही क्वेश्चंस हैं, बट आप लोग एक बात याद रखना कि साक्षरता स्तर, ठीक है, यानी कि आपका जो है प्रत्यक्ष आय सब सेम ही है, तो आप उपयुक्त सभी लगा दो, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे आ जाओ। 20 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के जीवन स्तर में सुधार पहुंचाई गई, वो केवल और केवल किसके लिए? विकसित देश के लोगों के लिए। विकसित देश के लोगों के लिए, ये बी कर देना, ये सी। ठीक है, विकसित देश के लोगों के लिए, तो इसको आप बी कर लो भैया, क्योंकि थोड़ा उल्टा हो गया। सी, तो ये हमारे हो गई भैया प्री बोर्ड के लिए 20 में 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन जो एकदम 100% प्री बोर्ड में छपेगा, प्री बोर्ड में छपेगा। ठीक है, आपको इसके बाहर मैंने बताया है बस 2025 का सामाजिक विज्ञान का पेपर तैयार कर लेना जो आपके बोर्ड में हुआ था। ठीक है, बस आपका प्री बोर्ड हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग आते हैं खंड बा, जो कि वर्णात्मक होगा, जिसके लिए प्री बोर्ड वाली कॉपी दी जाएगी और आपको बहुत अच्छे से करना होगा, बहुत अच्छे से करना होगा। इसमें पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करो। भारत छोड़ो आंदोलन का किन्हीं 3 कारण का आपको उल्लेख करना है। भाई 3 कारण आप बताओ कि भारत छोड़ो आंदोलन का कोई 3 कारण बताओ आखिर क्यों छोड़ा जाए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अथवा नहीं आता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय बुनकरों ने सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है और ये 4 अंक देकर जाएंगे। कितने अंक? 4 अंक देकर जाएंगे, मतलब 4 नंबर देकर जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वाइडल है। अब दूसरा है संघवाद क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, ये भी 4 नंबर का। मतलब संघवाद ये नागरिक शास्त्र का बहुत वायरल क्वेश्चन है। अथवा अगर नहीं आता तो भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो।
जो भारत की विधायिकाएं हैं उसमें जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, जो महिला वर्ग होती हैं, ठीक है, उसका आपको बढ़िया से वर्णन करना है। ठीक है, महिला वर्ग या महिलाओं का प्रतिनिधित्व, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से देखो, बिल्कुल वायरल है। सामाजिक विज्ञान में या प्री बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। क्यों? क्योंकि आपको बना बना कर लिखना है, बना बना कर लिखना है, जितना हो सके उतना ज्यादा लिखो। 4 नंबर के लिए कम से कम 2 पेज, कम से कम 2 पेज, और 6 नंबर के लिए कम से कम 3 पेज। इतना तो आप करो ना, करो, क्योंकि भाई करना पड़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरा कि भारतीय कृषि की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता का आपको वर्णन करना है भैया। अब विशेषता आपको पता होगा, जो गांव के लोग हैं, जो किसान के बच्चे हैं ना, वो 3 नहीं भैया, हमें तो लगता है कि 30 लिख देंगे, हजारों लिख सकते हैं भैया। सिंचाई में उपलब्ध कमी, ठीक है, अच्छे यंत्र ना होना, अच्छे मिट्टी का ना होना, ठीक है, अच्छे बीज का ना होना, बहुत सारे, या फिर विशेषता बताना है तो बीज, या फिर ऐसे खेत, बहुत सारा जुताई करना, ऐसे बहुत सारी विशेषता लिख सकते हो। और भी चीजें हैं, मैं तो अपनी भाषा में बताया हूं, बुक की भाषा नहीं बताया हूं, ठीक है, कि आप बुक की भाषा, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा की अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? परिवहन, देखो परिवहन का मतलब होता है अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो परिवहन के द्वारा, आप कोई भी अगर पैदल जाओगे तो 1 घंटे का रास्ता है, परिवहन से 10 मिनट में हो जाएगा। संचार जो है, आप किसी देश का भैया न्यूज जानना चाहते हो तो आप उस देश में जाकर अगर न्यूज देखोगे तो भैया कम से कम 2 महीना लग जाएगा। और अगर आप यहां टीवी खोलो, न्यूज ओपन करो, ले भैया 5 मिनट में आपके पास न्यूज आ गया। चौथा है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो प्राथमिक होता है, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल वायरल है भैया। ठीक है, और फिर आता है यहां अथवा, नहीं आता भाई, हर एक चीज में अथवा है। सबसे बड़ी बात है, सामाजिक विज्ञान में चॉइस होता है। चॉइस का मतलब कि आपको ये नहीं आता तो दूसरा करो। 4 नंबर 6 नंबर हर एक में अथवा है। देखो यहां लिखा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। तो 4 नंबर के आपके 8 क्वेश्चंस होंगे, करना कोई 4 ही है, और आपको 16 अंक मिल जाएगा। 16 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको 16 अंक मिल जाएगा अगर आपने 4 अंक वाले सारे क्वेश्चन कर लिए। ऑब्जेक्टिव का आपको ऑलरेडी 20 अंक मिल गए, 16 अंक यानी कि 36 अंक तो आपका वैसे पक्का हो गया। ठीक है, क्या ही दिक्कत है अब। ठीक है, 5वां है भैया कि विश्व के अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी में का योगदान है, उदाहरण का स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी बहुत वायरल है। अथवा नहीं आता तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में राष्ट्रवाद के जो है योगदान का विश्लेषण करो। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, 6 अंक मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको करना है, 6 अंक मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल है। 6वां नंबर है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार, जो उत्तरदायी होता है, जिम्मेवार होता है और वैध सरकार का गठन करता है। ये 6 अंक मिल जाएगा कि लोकतंत्र जो है किस तरह से उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। बट अगर नहीं आता तो अथवा वाला, शासन की संघीय एवं एकात्मक स्वरूप में क्या क्या प्रमुख अंतर है, उदाहरण के माध्यम से समझाइए। ये भी दोनों में से कोई एक करना है, 6 अंक आपको मिल जाएगा। बिल्कुल वायरल है भैया। आपको प्री बोर्ड देने से पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 100% तैयार होना चाहिए। ठीक है, तैयार होना चाहिए। 7वां है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, कोई 3 उदाहरण देकर समझाओ। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य जो है वो उज्जवल है, किसी 3 उदाहरण के माध्यम से समझाना है। बहुत ज्यादा वायरल है भैया। अब सौर ऊर्जा के बारे में जो जानते हो, जो जानते हो एकदम 100%, कम से कम 3 पेज भरना भैया। लॉन्ग के लिए कम से कम 3 पेज। अभी मैं आपको पीडीएफ दे देंगे भैया सॉल्यूशन का, आप लोग तैयार करना पूरा रात। अगर 1 घंटे का भी टाइम बचा है तो पूरा तैयार कर लेना। ठीक है, तैयार कर लेना। अगर नहीं आता तो इसमें से ये कर सकते हो, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय का वर्णन करो। ये भी 6 नंबर का है। तो भैया आप कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं 3 उपाय का वर्णन करना है। ये भी 6 ही अंक का है, दोनों में से कोई एक करना है, 6 अंक मिल जाएगा। अब 6 अंक का आपका ये भी है भैया। 8वां, विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है। ये भी 6 अंक का है। 8वां नहीं आता, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया किन प्रकार सहायता करता, किस प्रकार सहायता करता है। तो ये 6 अंक के आपके इसमें अभी 8 क्वेश्चंस रहेंगे और करना कोई 4 ही है। ठीक है, क्योंकि 8वां है सब में, तो 6 अंक यानी कि 24 अंक अगर देखा जाए तो 24 अंक मतलब पासिंग मार्क्स तो आपका यही रखा है, केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भैया मानचित्र वाले प्रश्न, मानचित्र संबंधी प्रश्न। ठीक है, सबसे बड़ी बात बच्चा कि मैं आपको एक बात बता रहा हूं। ठीक है,
कि मानचित्र के लिए मुझे एक स्पेशल वीडियो लाना पड़ेगा, क्योंकि इसी में हर एक चीज़ नहीं बताया जा सकता। स्पेशल क्लास क्यों भैया? क्योंकि उसमें मैं आपको हर एक चीज़, चाहे वो आपका भूगोल का हो, ठीक है, और चाहे वो आपका इतिहास का हो, उसको मैं डिटेल में बता दूंगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करो, मैं दोनों को अच्छे से बता दूंगा। इस वीडियो पे आप 2000 लाइक पहुंचाओ जल्दी से। सुबह तक अगर आपने 2000 लाइक पहुंचा दिया, या फिर अभी शाम तक पहुंचा दिया ना, 2000 लाइक, केवल 2000। भाई बच्चे देखते हैं 10 से 15,000, आपको 2000 पहुंचाना है, ठीक है। हर बच्चा लाइक करे तो बस 1 घंटे में पहुंच जाए, तो आपको मैं तुरंत मानचित्र वाली क्लास दे दूंगा, ठीक है। प्री बोर्ड में जो जो आएगा वही दूंगा। तो आज आप 9 नंबर निम्नलिखित में से आपको रेखा चित्र को डॉट चिन्ह द्वारा नाम से आपको दर्शाना है। आधा अंक आपको नाम लिखोगे और आधा अंक आप लोग मिलेगा सही भरने पर। जैसे देखो, वह स्थान जहां सबनी अवज्ञा आंदोलन हुआ, साबरमती, तो ये आपको 1 अंक मिल जाएगा अगर आपने देखो नाम लिख, जैसे वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर, ठीक है। चलो अमृतसर आपने कर दिया। अब ये आधा अंक आपको मिल गया। अब आधा अंक आप सही मानचित्र में भरोगे तब आपको मिलेगा आधा अंक, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं ये प्री बोर्ड के लिए एकदम 100% 1000% इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कमेंट करना, मैं मानचित्र का क्लास जरूर लाऊंगा, लाइक करो बस, ठीक है। वह स्थान जहां नील खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये 5 अंक का रहेगा। बट आपको ये 5 अंक के बाद फिर आपका 5 अंक आएगा, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर मतलब क्योंकि वो 9 था, ये 10 है, ठीक है, सॉरी। तो निम्नलिखित में से भारत के दिए गए मानचित्र में रेखा चित्र नाम से आपको दर्शाना है भैया। ये भी आपको 5 अंक का देकर जाएगा। देखो भूगोल का है, असम का एक राष्ट्रीय पार्क चिंदौर नाम से 1 अंक मिल जाएगा। भारत के पश्चिम तट पर स्थित पट्टन चिंदौर नाम से 1 अंक। उत्तरी भारत में स्थित परमाणु केंद्र चिंदौर नाम से 1 अंक मिल जाएगा। दक्षिण भारत की एक नदी चिंदौरा और उत्तर भारत में चावल उत्पादन 1 नंबर। मतलब टोटल आपको 5 और प्लस 5 इक्वल टू 10 मार्क्स आपको मिलेगा। 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा अगर आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। बिल्कुल 100% भैया, अगर आपने ये मानचित्र वाले प्रश्न तैयार कर लिए, मैं कहता हूं भैया प्री बोर्ड में बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल क्लास, बिल्कुल प्री बोर्ड के लिए बिल्कुल वायरल है भैया। प्री बोर्ड के लिए एकदम 100% वायरल है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ आपको भैया मैंने बार बार बता रहा हूं, हमारा टेलीग्राम सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लो ना, फ्री में है। श्रवण लेक्चरर लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके भैया डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।